किसी पे कोई गंभीरता नहीं है, ना सांसद को ना विधायक को। निश्चित ही आने वाले समय में जवाब देना होगा। घर में तार तो आ चुका है, तार सभी के घर में घुसा है, लेकिन लाइट ही नहीं है कुछ दिनों से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं लोग यहाँ पर ज्यादा भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब मिलके हम लोग सब कोई मिशन बदलाव एक ऐसा टीम है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई हम लोग मिलके काम करते हैं। ऐसे युवा ग्राम प्रधान, सभी गांव से एक ग्राम प्रधान भी जाएंगे, बाकायदा युवा साथी भी जाएंगे, डीसी के चैम्बर में जाके अपने गांव की समस्याओं को रखेंगे। बहुत दूर दराज से आए हैं, 7 गांव बोलने से यहाँ पर एक गांव ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर ही है। बहुत बार पदाधिकारियों से हॉट टॉक होता है, बहुत सारे पदाधिकारी सपोर्ट भी करते हैं। नमस्कार, जोहार। अभी मैं झारखंड के सिमडेगा जिला में है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहेंगे कि पूरे चारों ओर दिखा दीजिए भीड़। ये आप देख रहे हैं, ये आदिवासी मूलवासी लोग हैं और अभी तक यहाँ बने कई ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर विधायक सांसद हैं जो इन लोगों को अभी भी मूलभूत सुविधा नहीं देते हैं। लेकिन ये मूलभूत सुविधा के हक अधिकार के मांग को लेकर इन लोगों को हक अधिकार की जानकारी देने के लिए हमेशा भूषण भगत जी सिमडेगा और गुमला के सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और आदिवासी मूलवासी और सभी लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ क्या स्थिति परिस्थिति लगातार कई वर्षों से संघर्षरत है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि फिर जलडेगा प्रखंड में आए हैं और कई हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ी है। जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन मामलों को लेकर फिर से आज बैठक हुई, चर्चा परिचर्चा। और आप हमेशा कहते हैं कि हमारी ऑफिस रहती है यही गांव का ग्राम सभा। आज इमली के पेड़ के नीचे में आप सभा रखे हैं, बारिश भी है। आज बताइए कि आज जो लोग पहुंचे, कहां से लोग पहुंचे हैं और क्या क्या मुद्दा था, किस तरह से लोगों को पता चला और किस तरह से ओपिनियन मिल रहा है और क्या आगे की करने की तैयारी है आप लोगों की? लगभग 9 गाँवों के लोग यहाँ पे, उनके जनप्रतिनिधि है, ग्रामीण हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पिछले बार बैठक में निर्णय भी लिया गया था कि जो पेड़ है जिससे कई दुर्घटना हो चुकी है, तो अभी ग्रामीण खुद भी बता रहे हैं, जो ग्राम प्रधान है वे लोग, कि ओड़गा से लेकर जलडेगा के बीच में कई ऐसे वृक्ष हैं जो दुर्घटना को आमंत्रित करती है। और दुर्घटना आमंत्रित होने की वजह से कई ऐसे लोगों का उस पेड़ के वजह से दुर्घटना हो चुका है। ग्रामीणों का और जनप्रतिनिधियों का भी मांग है कि उस वृक्ष को कटाया जाए। और अभी जब आ रहे हैं तो और पता चलता है कि जो रास्ता भी पिछले परबा की ओर जो रास्ता जाती है, वो रास्ता इतना ख़राब है कि कल के दिन अगर कोई गर्भवती महिलाओं को अगर आना जाना रहे तो खटिया में लेके, चाहे बाइक में लेके, इस सब परिस्थितियों में वे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित ही आप सोच सकते हैं कि हमारे जो आदिवासी मूलवासी जो इस गांव में हैं, कैसे कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। और अभी जो बिजली की बात आई, पिछले कई सालों से लोगों को बिजली बिल दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, पोल लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, लेकिन लोगों को बिजली ही नहीं मिल रहा है। बिजली बिल आपको बाकायदा भेजा जा रहा है, लेकिन बिजली नहीं मिल रहा है। तो कितना कठिन बात है कि प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्रियों का भी कहना रहता है कि हमेशा घर तक हम लोग बिजली पहुंचा चुके हैं। लेकिन आप सहज अंदाजा कर सकते हैं कि जो बच्चों को अभी बिजली नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो पाएगा। हम लोग बराबर इस विषयों को विचार विमर्श में भी डालते हैं कि आज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कंप्यूटर का युग है और हर कुछ ऑनलाइन है, हर बच्चों का फ्यूचर भविष्य हो सके, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। लेकिन जब एक बिजली आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो किस विकास की आप बात करते हैं। तो हम लोग इस सब चीज़ों को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हमारा समाज बहुत संघर्ष कर रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में ऐसे जनप्रतिनिधियों को जवाब भी दिया जाएगा। 9 गांव के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। जी, 9 गाँव के सभी ग्रामीण, ग्राम प्रधान और मुख्य साथी भी हम लोगों के साथ हैं। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है आज का ग्राम सभा? जी, आज का ग्राम सभा में यही निष्कर्ष निकाला भी गया है। और मिशन बदलाव बार बार गांव में जाके ग्रामीणों को जब जागरूक करती है तो उसका एक निचोड़ निकलता है कि हमारे गांव के जो युवा हमेशा भी भटके हुए हैं, कहीं कोई नशा पान में है, कभी कोई अलग अलग कामों में जुड़े हुए हैं, तो सभी युवाओं को हम लोग एक संदेश भी देते हैं और वैसे युवाओं को जोड़ते भी हैं। आज सभी लोगों के अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। तो ऐसे युवा ग्राम प्रधान, सभी गांव से एक ग्राम प्रधान भी जाएंगे, बाकायदा युवा साथी भी जाएंगे, डीसी के चैम्बर में जाके अपने गांव की समस्याओं को रखेंगे, डीएफओ के यहाँ पे जाके अपनी समस्याओं को रखेंगे, जिससे कि जो पेड़ काटने वाली जो समस्या, पेड़ को जो काटने की जो बात हो रही है, जो कि दुर्घटना को आमंत्रित करती है, बिजली की जो बात हो रही है, उसको जाके विद्युत कार्यपालक अभियंता को मिलेंगे और गाँव की जो समस्त समस्याओं को लेके टेबल में जाके
डीसी के साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पूरी गांव की टोली जाएगी और बात करेगी कि हमारी समस्याओं का समाधान कब तक होगा और इसके लिए आपके तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है। बात यहाँ आता है कि कोई गांव गरीब को पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, कोई सरकारी पदाधिकारी के यहाँ मिलना क्या, उसके दरवाजा जाने से डर लगता है, तो ये रास्ता ले जाने की प्रक्रिया कौन करेगा? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मिशन बदलाव के जो युवा साथी हैं, पिछले कई सालों से सिमडेगा में काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिनिधियों के साथ में ग्रामीण भी जाएंगे और वो प्रतिनिधि हमारे साथ में भी हैं। यहाँ पे भाई संतोष हैं, बहन जयंती जी हैं, फिर और बहुत सारे तुलसी भाई हैं, तो सभी युवा, भाई रोहित हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, तो भाई दीपक हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, तो सभी लोगों की टोली जाएगी, बाकायदा डीसी को, विद्युत कार्यपालक अभियंता को, डीएफओ को बात रखेगी और ग्रामीणों के हुजूम के साथ प्रशासन को सभी माध्यमों से अवगत भी कराया जाएगा। आपका क्या नाम हो गया? आज का बैठक में क्या निर्णय? आज के बैठक में यही निर्णय लिया गया कि जिस पेड़ से जहाँ पर दुर्घटना हुआ है और उस पेड़ को काटा जाए। हम इसके बारे में लिखित आवेदन डीएफओ को देंगे और एक पुलिया की बात आई, उस पुलिया का लिखित आवेदन डीसी को देंगे। फिर यहाँ शिक्षा की बात, एक आंगनबाड़ी है जो फंस चुका है और बच्चे पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर है। मतलब ये कह रहे हैं कि मिशन बदलाव के साथ काम कर जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो डायरेक्ट कोई व्यक्ति जाता है डर से नहीं जा पाता या पदाधिकारी बात नहीं सुनती है, तो मिशन बदलाव एक प्रक्रिया है जाके वहाँ एक टीम बनकर आवाज़ बुलंद करें। जी, आप क्या माहौल देख रहे हैं? गांव ग्राम में कुछ बदलाव हो रही है? मिशन बदलाव गांव में घूम रही है तो हाँ, हम लोग देख रहे हैं। जैसे आज ही हम देखे यहाँ पर 9 गांव के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको लगता है ये 9 गांव के लोग बहुत ही शोषित हैं, हर चीज़ में इन लोगों का समस्या आया हुआ है, तभी जाके यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोगों के बीच में अपना समस्या रखे हैं। और समस्या का समाधान होता है कि समस्या का सिर्फ समस्या का समाधान होगा, जरूर होगा। जब इतने लोग आके यहाँ पर मिले, जब इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग सब मिलके एक सब समस्या का समाधान करेंगे। इससे पहले और भी मिशन बदलाव आके यहाँ बैठक चलती है। हाँ, यहाँ पर हाँ, ये बंजोगा गांव में और एक बार बैठक हुआ था, उसमें सभी कोई मिले थे और इससे भी ज़्यादा संख्या में आज ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देखे यहाँ पर पानी आया, गर्जन हुआ, फिर भी लोग हम लोग का अपना समस्या रखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं हटे और अपना समस्या यहाँ पर रखे और सब कोई शांतिपूर्वक यहाँ का जो भी मीटिंग हुआ उसको अटेंड कर रहे हैं। मैं इससे बहुत खुशी हूँ। ज़्यादातर महिलाओं को देख रही हूँ कि महिलाएं लोग यहाँ पर ज़्यादा भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब मिल के हम लोग सब कोई मिशन बदलाव एक ऐसा टीम है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई हम लोग मिल के काम करते हैं और महिला और पुरुष में अंतर नहीं रखना है। हम लोग सभी कोई मिल के जितने भी समस्या आएंगे उसको हम लोग सब कोई मिल के, महिला पुरुष और सभी जाति का एक होके हम लोग सब समस्या का हल करेंगे। हम मिशन बदलाव टीम हर ग्रामीण का हर समस्याओं के साथ में है। दीदी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनीता हुआ, सबों को पुनः जोहार। मैं मिशन बदलाव टीम में काम करती हूँ। अथवा क्या मैं काम करते हैं? सहयोग, जैसे हम लोग अपना घर से निकलते हैं, कोई भी दुर्घटना हो गया या फिर कहीं पर कोई समस्या हो गया या किसी का क्षति हो गया, घर हुआ या पेड़ उड़ कुछ गिर गया हवा पानी से या कुछ भी जो भी समस्या हुआ, वहाँ पर हम लोग का टीम है जिसमें हम भी साथी बन के काम करते हैं। अभी यहाँ समस्याएं जो देख रहे हैं इस पर आप किस तरह से काम करते हैं? जैसे अभी हाड़ी दारू के बीच में एक बात हुआ और पलायन जो चली जाती है बच्ची लोग, वो कई लड़के या लड़कियां या फिर हड़िया दारू पीकर किसी को कार्य नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो उस पर हम लोग भी काम करते हैं। जैसे कि 18 से लेकर 35 तक उन बच्चियों को हम लोग समूह के माध्यम से सिलाई का, होटल मैनेजमेंट का, क्या बोलते हैं आपका नर्स ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ उसमें हम लोग भेजते हैं जिससे हम लोग सारा डॉक्यूमेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि पलायन चला गई है उसका कोई प्रूफ नहीं है। हम लोग का ऑफिस है वहाँ जैसलपीएससी सिमडेगा में, उसमें आधार, माता पिता का आधार, अच्छा, बच्चे ये का जो आम जनता मिल रहे हैं ये मिशन बदलाव से, तो क्या खुश है? क्या लग रहा है उन लोगों का? क्या विचार आता है मिशन बदलाव के? अभी तो जोर शोर से कुछ नए हैं, कुछ किसी का चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है। बहुत दूर दराज से आए हैं, 7 गांव बोलने से यहाँ पर एक गांव ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर ही है, बहुत दूर दूर से आए हैं। तो यहाँ पर अभी जोर शोर से हम लोग नारा लगाए, बात किए तो बहुत अच्छा ही लगा। इनसे हम लोग को लग रहा है कि उम्मीद हम पर भी है और हम भी उन पर उम्मीद करते हैं। उनका उम्मीद में हम लोग खरा उतरेंगे, इस तरह का हम लोग का
बात विचार है। चलिए, तो ये मिशन बदलाव की टीम से तो जान ही लिए, और भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ के लोकल, जो मिशन बदलाव के यहाँ के क्षेत्र में जो मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जो बदलाव होनी चाहिए। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। मैं तुलसी साहू। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मूलभूत बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हल करने की ज़रूरत है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। ये मूलभूत सुविधा जो है ये यहाँ अभी तक अछूता है। कहा जाता है शिक्षा अगर जिस क्षेत्र में नहीं है, विकास हो ही नहीं सकता उस क्षेत्र का। तो शिक्षा के मामले में अगर देखूँ मैं, जलडेगा क्षेत्र जो है बहुत ही पीछे है। तो शिक्षा की बात करें तो इन सारे चीज़ों पर हमारी टीम जो है कार्य कर रही है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य की बात अभी ही हम लोग बात कर रहे थे कि कोई डिलीवरी पेशेंट को भी हम लोग को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ ही पिछले दिनों यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था, पेड़ को काटने को लेकर के बातें किया गया था, तो ग्रामीणों के साथ इसी विषय में भी हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके साथ ही आगे में चलकर जलडेगा के पहुँची एक पुल है, उस पुल में भी आए दिनों बहुत सारी घटनाएं होती हैं। दुर्घटना बहुत ऐसी घटी है जिसमें तत्काल बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। उन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारा यही प्रयास है, इस वीडियो को देख सकते हैं आप, यही प्रयास है सभी का कि हम लोग सभी लोग मिल करके एक बदलाव करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए। जो मूलभूत चीज़ें हैं उसे उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को सरकार गिनाती है वो मूलभूत चीज़ें, लेकिन जनता तक नहीं पहुँचती। हाँ, नहीं पहुँच पाती है। जैसे अभी बात कर रहे थे, हमारे सभी साथी कह रहे थे कि बिजली की बात है, तो बिजली अगर यहाँ पर उपलब्धि नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे, शिक्षा कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कहने की बात है। जैसे देखा जा रहा है कि बिजली बिल आ जा रही है, घर में तार तो आ चुका है, तार सभी के घर में घुसा है, लेकिन लाइट ही नहीं है कुछ दिनों से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र का विकास हो तो बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग कहते हैं कि होमवर्क करके आओ, घर में पढ़ो, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे जब लाइट ही का सुविधा नहीं रहेगा। जैसे स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य अगर किसी को मलेरिया भी पड़े तो हम लोग इतना खराब स्थिति है क्षेत्र का कि हम लोग एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच नहीं सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं को हम लोग समाधान करने के लिए आज यहाँ पर जुमाड़ा लगा। क्या भूषण जी, आपको तो ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं से तो बहुत हॉटटॉक करना होता होगा इन मुद्दों को लेकर। जी, बहुत बार पदाधिकारियों से हॉट टॉक होता है। बहुत सारे पदाधिकारी सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग भी दबे जुबान भी कहते हैं नहीं, आप लोगों का जो मुद्दा है, जिन मुद्दों को लेकर आप काम कर रहे हैं, निश्चित ही इसको लेके प्रयासरत रहिए। और आने वाला समय में झारखंड में जिस बदलाव की बात होती है, उस बदलाव को सभी युवा साथी हम लोग एहसास भी करते हैं। और बहुत बार तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, चाहे जो सांसद हैं, वे लोग बहुत चिंतित रहते हैं। अभी आए तो पता चला कि कुछ विधायक अभी फिर फील्ड में निकल चुके हैं कि नहीं, अब युवाओं का फौज जो है युवाओं को जगाने निकला है। कहीं अगर सभी युवा जाग गए तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम लोग देखते भी हैं, जो यहाँ पे विधायक हैं, अगर बात एनोस की जाए तो अपने बेटे के लिए कैसे बेहतर फ्यूचर हो सकता है, उसको लेके वे सभी जनता तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जो विक्सल जी हैं, वो साड़ी खरीदने के नाम में, चाहे क्या खरीदने के नाम में, अब सहज अनुमान लगा सकते हैं जिन मुद्दों को लेके हमारा सिमडेगा, जलडेगा जो सुदूर इलाका में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जहाँ पे जिन विषयों को बात होनी चाहिए, उन विषयों को लेके कभी कोई नहीं बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है कि अपने फैमिली का कैसे और बेहतर विधायक बना सके, कैसे बेहतर तरीके से हम अपने फ्यूचर को और आगे ले जा सके। तो निश्चित ही जवाब जनता देगी। हम लोग सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आने वाले समय में जिन मुद्दों की ज़रूरत है झारखंड में, जिन मुद्दों पे सभी नेताओं को जानने की ज़रूरत है, उन मुद्दों पे सभी लोगों को सोचना होगा और लगातार काम करना होगा, तभी जनता आपके साथ देगी। मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि जो नेता लोग इस मुद्दे को सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, निदान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को यहाँ से हटाना होगा। नहीं, निश्चित ही बोलेंगे। बताइए ना, अभी आप जब पेड़ कटवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरे ग्रामीणों को ये तो स्वतः एक विधायक का सोच होना चाहिए। जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जो आपका कमिटमेंट रहता है कि मैं आप लोगों का सुख दुख हर जगह पे साथ दूंगा, यहाँ तक कि जो उनका ओथ भी होता है, संविधान में रख के जो ओथ भी रखा जाता है, वो भी लिया जाता है कि मैं हमेशा लोगों का सुख दुख में हमेशा साथ दूंगा। और जब आप यहाँ पे पेड़ के लिए आपको अवगत कराया जाता है, डिलीवरी पेशेंट में जो महिलाएं लोग आती हैं, जिनको ले जाया खटिया में लेकर अस्पताल पहुँचाया जाता है, बहुत ऐसे बिजली बिल की समस्या हो गई,
बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य संबंधित समस्या होगी, किसी पे कोई गंभीरता नहीं है, ना सांसद को ना विधायक को। निश्चित ही आने वाले समय में जवाब देना होगा। आप लोग निश्चित ही मिशन बदलाव जो लोगों को जगाने का काम कर रही है, खुद ग्रामीण ही पूछेंगे आने वाले समय में, ऐसे विधायक और सांसदों को लोग जवाब खुद देने का काम करेंगे। चलिए, ये आपने सुना भूषण भगत जी का कहना है। और ये पूरे सिमडेगा और गुमला के प्रत्येक ऐसे सुदूर गांव में जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और मूलभूत सुविधाएं जो एक गांव की होती है, गांव के आम जनों की होती है, उसको लेकर आवाज़ बुलंद करने के लेकर सबको जगा रहे हैं कि ये आपके यहाँ का अधिकार है। इसको अपने ब्यूरोक्रेट्स और अब नेता मंत्री से सवाल करना सीखिए। उसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमली के पेड़ के नीचे अभी आप मानसून झारखंड में आ चुकी है, और इस मानसून में भीगते भीगते भी लोग यहाँ पर ठहरे और अपने जो समस्या है उसको लेकर भूषण भगत जी के पास रखें। और इनका कहना है कि बहुत जल्द हम लोग डीसी के यहाँ आवेदन देंगे और इस पर हॉट टॉक बातचीत होगी कि कब निदान होगा। इस तरह की और भी क्षेत्र में प्रत्येक दिन पंचायत पे ग्राम सभा कर रहे हैं यहाँ के भूषण भगत जी। हम हैं इस क्षेत्र में, बीच बीच में आप लोगों को कवरेज देता रहूँगा। मिलते हैं इस तरह की और भी नए वीडियो में। जोहार।